ओम नमस्ते। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने की मेरे मन में बहुत इच्छा हुई। मैंने देखा कि लोग बहुत बीमारी बढ़ रही है, लोगों के भीतर बहुत सारी बीमारियां भी मैंने देखी। तो मुझे फिर ये सोचने को मैं मजबूर हो गई कि इतनी सारी बीमारियां क्यों जल्दी से लोगों के अंदर आ जाती है। तो फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की मेरी इच्छा हुई। तो ये रोग होने के क्या क्या कारण हैं, मुझे लगा कि पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं, हमें बिल्कुल बारीकाई से ये देखना है। ऐसा नहीं होता कि कुछ एज है, हमारी उम्र बढ़ती है तो हम रोगी हो जाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग यही बार बार दोहराते हैं कि अब उम्र हो गई है, ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। हम हो सकते हैं, हमेशा स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बीमारी ना आए, आ सकती है, पर उसके बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, वो हमारे कारण ही हम रोगिष्ट हो जाते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे रीज़न तो है ही, जैसे एटमॉस्फेयर, जो फूड, जहाँ से हम फूड आ रहा है वहाँ पर भी केमिकल वगैरह, हवा में भी केमिकल्स वगैरह, बहुत कुछ ऐसे है। लेकिन ये भी याद रखो, ईश्वर ने हमने बहुत ही अच्छा मनुष्य शरीर दिया है। हम अपने आप हील हो सकते हैं, हम अपने आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर ऐसा तो होगा ही। ऐसा नहीं होता। बार बार जब हम एक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे को हम सुना 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 दे रहे हैं। शब्द ब्रह्म है, शब्द भी ब्रह्म है। जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो ही हमें वापस मिलने वाला है। हम यही थॉट्स देते हैं, अरे ये हो रहा है, ये पेन है, वहाँ पर दर्द है, ये हो रहा है, ऐसा बार बार हम बोलते जा रहे हैं। और यही जो नेगेटिविटीज़ हैं हम आजू बाजू फैलाते रहते हैं, और वो ही हमें वापस, ये जो यूनिवर्स है वो ही हमें फिर वापस वही ऊर्जा वापस आती है, और हम वही रिपीटेशन, वही वर्तुल में हम फंसे जा रहे हैं, वही चक्रव्यूह में हम फंसे जा रहे हैं। इससे हमें बाहर निकलना है। हम बीमारी, बहुत कारण ऐसे हैं, हमारे भोजन का, हमारे लाइफस्टाइल का, बहुत है ऐसे कारणों है जिससे हम बीमार पड़ते हैं, है ना? जैसे आहारज कारण देखें तो अति भोजन, बहुत सारा, मतलब देखो, योग में क्या कहते हैं कि जो एक टाइम खाता है वो योगी है, जो 2 टाइम खाता है वो भोगी है, और जो 3 टाइम खाता है वो रोगी हो जाता है। आप जब कोई भी फूड खाते हो तो उसको पचाने के लिए आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए। ऑलरेडी आपके पास ऊर्जा नहीं है और आप अति भोजन करिए जा रहे हो। जितना आप अति ज़्यादा भोजन खाओगे, आपके शरीर में से ऊर्जा कम होती जाती है। क्यों? उसको पचाने के लिए आपके शरीर को और ऊर्जा बाहर से लेनी पड़ती है, नेगेटिव में चली जाती है। देखो, आपने भी मार्क किया होगा, जब भी आप ज़्यादा भोजन खा रहे हो, आपका अच्छा खासा वजन है, फिर भी आप एनर्जेटिक नहीं रह पाते हो। आप अपने आप से पूछो। आप 2-3 सीढ़ी चढ़ जाओ तो आप देखोगे अपने आप में आपके श्वास चढ़ने लगती है। तो ये क्या है? ये एनर्जी की डेफिशिएंसी है। आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, आप कुछ कदम चलते हो थक जाते हो। अरे भाई, आप इतना सारा खा रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए। अगर इतना सारा खाने से एनर्जी मिल जाती तो आप तो एनर्जेटिक हो सकते हो। एक पतले आदमी को चलते देखो और एक हैवी वेट वाले, वजन वाले
व्यक्ति को चलते हुए देखो तो आप पाओगे जो पतला है वो अच्छी तरह उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। क्यों? कम खाने से। अगर आप कम खाते हो तो आपके शरीर में ऊर्जा जो खाने के बाद जो ऊर्जा बनती है वो आपके शरीर के अंदर स्टोर होती है। आप एनर्जेटिक रहते हो, आपके शरीर के हीलिंग के लिए वो ऊर्जा यूज़ होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो वो जो आपके शरीर में ऊर्जा बननी चाहिए वो इतनी ऊर्जा नहीं बन पा रही है। तो ये यहाँ पर हम भूल कर रहे हैं। अति भोजन हमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे रही है, हमें कम ऊर्जा दे रही है। तो ये एक तो पहले एक सिचुएशन है कि आपने अति भोजन कर लिया, फिर आप खा रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो विरुद्ध है, कॉम्बिनेशन रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाला खाना खा रहे हो तो भी आपको ऊर्जा नहीं मिलने वाली। जितना आप अपने भोजन में डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ यूज़ करोगे तो ये विरुद्ध हो जाएगा। विरुद्ध आहार क्या है? जैसे आपने कुछ गरम खाया, उसके साथ कुछ ठंडा खा लिया। जैसे हम पूरी शाक खा रहे हैं और साथ में श्रीखंड ले रहे हैं, तो शाक गरम है, दाल गरम है और ठंडा श्रीखंड है या जो भी हो, या फिर आइसक्रीम, खाना खाने के बाद तुरंत आइसक्रीम। अभी आपने बहुत सारा मसाला वाला खाया, फिर आपने ऊपर से आइसक्रीम खा लिया, तो ये पूरा हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल हिला देने वाला, मतलब भूकंप जैसा हो जाता है हमारा शरीर। फिर हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा वाला खा रहे हैं, पौष्टिक खा रहे हैं। सब में न्यूट्रिशन नहीं दिखा जाता। अब देखोगे कि जो रोड पर बैठने वाले लोग हैं वो कहाँ पर न्यूट्रिशन ले रहे हैं? क्या उनको अच्छी वाली वेजिटेबल्स मिलती है? फ्रूट खाते हैं वो लोग? नहीं खाते, फिर भी वो हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी अच्छा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा हेल्दी है। वो 4 रोटी ज़्यादा खा सकेगा हमसे। हम तो 2 ही रोटी अगर खा लेते हैं तो भी हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती। हमने 2 रोटी में से भी वो 4 रोटी अच्छी तरह से खा के पचा लेगा। तो ये भी है कि आप जब खाना खाते हो तो आप पचा कितना रहे हो। हम जो भी खाना खाएंगे हमें उसको पचाना है, तो हम कितना पचा सकते हैं ये भी हमें देखना है। फिर है विष युक्त आहार। अभी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बहुत कम हमारे हाथ में है। जैसे अगर कोई साग भाजी हमारे यहाँ पर आती है जहाँ पर केमिकल की वहाँ पर छिड़काव हो रही है, और फिर भी हमें वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर अलग अलग रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाला खाना खा रहे हैं, कलर फूड खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं विष युक्त भोजन ही है। अब इससे हम नहीं बच पाएंगे। तो जहाँ तक हमारे हाथ में है उससे हम बच सकते हैं, और जितना हमारे हाथ में नहीं है वो तो अब ये तो फेस करना पड़ेगा। फिर है अल्प भोजन। अब जहाँ पर कोई रोड पर रहने वाले व्यक्ति है वहाँ उसको वो पौष्टिक खुराक नहीं खा सकता, तो उसको में भी हो सकता है वो तो रोगिष्ठ होगा ही, क्योंकि उसको अच्छा वाला पोषण नहीं मिल रहा है। फिर विहार भी कारण है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे शरीर में रोग आने के लिए। किसी की तो मजबूरी होती है। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि बस ड्राइवर है ना, उसकी तो सर्विस यही है कि उसको बैठना पड़ेगा एक ही जगह पर, ट्रैवलिंग पूरा दिन यहाँ से वहाँ उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। जितना भी ट्रैवलिंग हो रही है वहाँ पर वात वायु बढ़ रहा है, तो उसके बाद के इश्यू तो हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। वो समय से पानी नहीं पी सकता, समय से अगर उनको यूरिनेशन को पास करने की इच्छा हो रही है लेकिन वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा, है ना,
तो ये इसके बहुत रीज़न हैं, उसके कारण हैं, उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी हमारे साथ भी यही होगा। गाड़ी में बैठे हैं और अगर आपको यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है अब, लेकिन आप यूरिन पास नहीं कर सकते। अगर कोई जगह मिल रही है, अगर आपको यूरिन पास नहीं करना है तो अभी आप कर चलो आगे, अगर समय चांस ना मिला उसके लिए आप पास कराओ। आपको मोशन की इच्छा नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हम बीमार पड़ते हैं। फिर है वर्कआउट एक्सरसाइज। ज़्यादातर लोग स्पेशली लेडीज़ तो यही कहते हैं कि भाई हम तो अपना घर का कार्य कर रहे थे तो हमारी तो एक्सरसाइज हो ही जाती है। घर का कार्य करना और एक्सरसाइज करना ये दोनों अलग है। एक्सरसाइज ज़रूरी है शरीर में, हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को अच्छी तरह से इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। फिर है निंद्रा, स्लीप। रात में जो छोटे बच्चे हैं वो टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। जो स्टडी कर रहे हैं उसको तो क्योंकि अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए, फिर उसको उसके लिए जगना पड़ता है, देर तक बढ़ना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। जो आईटी सेक्टर में है उनको ज़्यादा बैठना है, वर्कआउट रहता है, तो आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक कारण है। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति को देखा, ज़्यादातर अभी हार्ट अटैक का इशू बहुत जल्दी बन जाता है। फिर हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा खेलता था, खाता था, पीता था, चलने के लिए जाता था, लेकिन फिर भी उनको अटैक आ गया। ऐसा सिर्फ हम बाहर ही से देख के ऐसा अनुमान कर लेते हैं कि ये तो चलता था फिर भी उसको अटैक आ गया, ये अच्छा खेलता था फिर भी उसको अटैक आ गया। ऐसा नहीं है। सिर्फ बाहर ही देख से हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये खेलता था फिर भी उसको अटैक क्यों आ गया, मतलब उसको अटैक नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत ही रीज़न है अटैक आने का। उसको स्ट्रेस भी रहा होता होगा, हमें नहीं मालूम, पर ये एक रीज़न हो सकता है। बहुत ऐसे कारण हैं अटैक आने के लिए, कोई एक रीज़न नहीं हो सकता। अब शायद हो सकता है उसने नींद नहीं पूरी की हो, शायद हो सकता है वो ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा हो लेकिन खेल रहा है, ठीक है, कुछ स्ट्रेस उसका कम भी हो जाता होगा, लेकिन सिर्फ ये रीज़न नहीं है। उसके शरीर में हो सकता है कोई बीमारी हो सकती है, उसको मालूम भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ रीज़न जान के हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति हेल्दी था और उसको अटैक आ गया। अभी मतलब कोई खाना पीना या फिर एक्सरसाइज करना ये से कुछ सब अच्छा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। ऐसा सब मान लेते हैं, ये मान्यता भी ठीक नहीं है। हम जेनेटिक भी कारण होते हैं, किसी अपने माँ बाप के कोई डिजीज़ रही हो फिर उसको ये जेनेटिक्स में आ गया है। लेकिन ये भी कहाँ तक, योग में जब मैं बात करती हूँ तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ हद तक हम जेनेटिक इश्यू भी उसको दूर कर सकते हैं। अगर हम जान लेते हैं कि हमारे माँ बाप को ऐसा कुछ डिजीज़ था, अगर हमको मालूम है कुछ लीवर डिजीज़ है, कुछ डायबिटीज़ का इश्यू है, तो अगर हम जानकर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, मतलब अगर रोक भी सकते हैं अपनी बीमारियों को। ऐसा हर समय ऐसा नहीं होता कि अगर है तो हमको आने ही वाला है और ये उसको स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं है। हर समय ऐसा स्वीकार करना भी आवश्यक ज़रूरी नहीं होता। फिर सबको मैंने बताया कि जॉब वर्क ऐसा है, आईटी सेक्टर में है, नाइट शिफ्ट है, तो उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां, मतलब आपको हेल्दी रहना इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर है अडल्ट्रेशंस, बहुत सारा बदलाव करके। अभी मैंने कुछ देखा था कुछ वीडियो में कि आइसक्रीम है, उसमें कुछ गरम डाल रहे हैं, कुछ चॉकलेट डाल रहे हैं, कुछ अलग अलग सबको एक टेस्ट नहीं चाहिए, बहुत सारा टेस्ट एक साथ में चाहिए। ये भी एक रीज़न है। फिर है आप दिनचर्या का पालन ना करना, ऋतुचर्या का पालन ना करना।
कोई भी समय भूख लगी है, हाँ देखो आयुर्वेद में ऐसा भी कहा है, अगर भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, बिल्कुल खाना नहीं ऐसा भी नहीं है। खाना, अगर आपको भूख लगी है, आपको आपकी शरीर की सुननी है तो आपको बिल्कुल खाना है, लेकिन फिर भी एक समय फिक्स होता है कि भाई इसी समय हम खाएंगे, इसी समय हम सोएंगे। तो एक दिनचर्या फॉलो करनी होती है अगर आपको स्वस्थ रहना है। फिर ऋतुचर्या भी है। अभी तो देखो, कोई किसी भी समय में कोई भी फ्रूट स्टोर कर लो, जैसे मैंगो आप विंटर में भी खा सकते हो। तो आपने ऋतुचर्या का पालन नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है। हम गड़बड़ कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को हम खोते जा रहे हैं। फिर है नेचुरल एजिंग, तो है ही। हमारा शरीर जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती जाती है, छोटे बच्चे होते हैं तो उसके हिसाब से हमें रोग होते हैं। बहुत सारा पॉल्यूशन के कारण भी होता है, बहुत रीज़न हो सकती है इसमें भी। ईश्वर ने इम्यूनिटी तो दी ही है, इम्यूनिटी का हम इम्यूनिटी हमें अपनी डिजीज़ से तो बचाती है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं माता पिता की भी कुछ गलतियाँ होती रहती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। ऐसे ही यंगस्टर्स में है एसिडिटी वगैरह, ज़्यादातर कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो जाती है इसी उम्र में, हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है, बहुत कुछ रीज़न होते हैं। और कुछ ओल्ड एज में वात का इश्यू होता है। तो मतलब नेचुरल एजिंग जो हमारा चयापचय की, मेटाबॉलिज्म की एक सिस्टम होती है, वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी के कारण भी डिजीज़ आते हैं। इंजरी है, ट्रॉमा है, कहीं कहीं गिर गए तो भी यहाँ पर पेन आ सकता है, कुछ लग गया है तो उसके कारण भी हमें इंजरी होता है, तो डिजीज़ आते हैं शोल्डर में या फिर साइटिका वगैरह। फिर इसमें है ट्रॉमा, ये एक फिज़िकल ट्रॉमा भी हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है। फिर है मेंटल रीजंस, ये तो है ही, ये तो योग में बहुत बड़ा रीज़न बताया है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, है ना, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसने ऐसा मुझे क्यों कह दिया। कितने सारे बर्डन लेकर हम जीते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अरे बिना रोग तो लाइफस्टाइल संभव ही नहीं है। ये भी गलत है, ये सोच भी गलत है। जेनेटिक इश्यू है, और सबसे बड़ा भी एक रीज़न है कर्मज व्याधि, डिजीज़ विद अननोन कॉज, जिसको हमें मालूम भी नहीं है कि इसका कारण क्या हो सकता है और हमें ये रोग आता है। कर्मज व्याधि, हमारे संस्कार, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स या तो फिर हम क्रिएट करते हैं या फिर लेके आए हैं। इसमें बाहर निकलने का रास्ता योग के पास है ना। प्राणायाम है, मेडिटेशन है। आप अपने विचारों को बदलिए। प्राणायाम से, योग से हम अपने थॉट प्रोसेस को भी बदल सकते हैं। जो संस्कार हम लेके आए हैं वो ही संस्कार लेके मरना नहीं है, उसके संस्कारों को बदलना है। इस सब में भी योग हमें बहुत ही यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। अपने माइंड को, अपने विचारों को बदलिए, थॉट्स को बदलिए। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं अरे इस उम्र में तो अभी ये रोग तो आएंगे ही। ऐसा नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं देना है। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को चाहने की इच्छा करते हैं तो पूरी कायनात हमको उसको मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर हम नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं तो ये भी मतलब उसको पूरी करने के लिए यूनिवर्स लग जाएगा। नेगेटिव थॉट्स नहीं देना है, पॉजिटिव थॉट्स देना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। और देखो, मैंने तो बहुत ऐसा भी देखा कि सब लोग दूसरे के लिए भी ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं मस्ती मस्ती में। ठीक है, मजाक मस्ती जब तक ठीक है तब तक तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को और औरों को भी हर्ट करते हैं।
हमारा कोई ऐसा अधिकार नहीं है किसी को हर्ट करने का। अगर हम कर सकते हैं तो किसी को खुशी देनी है, आनंद देना है, दुखी नहीं करना है। ठीक है, फिर बहुत मैं ऐसा भी नहीं करना चाहती हूँ कि कुछ न कहीं ना कहीं कुछ तो स्वीकारना होता है। मैं स्वीकार भी करती हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सोचो, देखो, इतनी सारी बीमारियाँ लेके हम क्यों जीते हैं? ईश्वर ने क्या हमें इसीलिए जन्म दिया है? रोगी होके जीने के लिए या फिर रोगी होके मरने के लिए? नहीं, हमें अपने जो भी मानसिकता है उसको बदलना होगा, है ना। अगर अपना दुख दूर करना है ना, तो सबसे पहले ये सीखो कि औरों को सुख दे। तो हमें अगर जो चीज़ हमें चाहिए ना वो हमें देनी होती है। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें सुख देना है, पर हम क्या करते हैं, सुख लेने के लिए दुख देते हैं। ये बहुत गलत है, और वो ही यूनिवर्स हमें वापस वही देता है। यूनिवर्स का नियम बहुत समझने वाली बात है। जो हम चाहते हैं हमें वो ही देना होता है, तो ही वापस हमें मिलेगा। अदरवाइज़ जो देंगे वो ही हम पाएंगे, जो बोएंगे वो ही तो पाएंगे। अगर हमें आम चाहिए तो आम ही हमें उगाड़ना पड़ेगा। आप आम उगाड़ के फिर बनाना नहीं ले सकते, केला नहीं ले सकते, आम ही मिलेगा। आम चाहिए तो आम ही उगाना पड़ेगा। अगर सुख चाहिए तो सुख देना पड़ेगा, और अगर दुख दे रहे हैं तो वापस वो ही वापस आपको मिलेगा, दुगना होके। ये तो कुदरत का नियम है। वो कुछ आप जो भी दोगे वो कुछ दुगना तिगना करके आपको वापस दे रहा है। तो सोच लीजिए, आप जो दोगे वो ही आप पाओगे। आपको जो चाहिए वो आपको देना होगा। डिजीज़, अगर रोगों से दूर होना है तो मानसिकता को बदलना होगा। अपनी मानसिकता को बदलिए, ब्रह्मांड से मांगिए, ब्रह्मांड से ये वाइब्रेशन दीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी गलतियों के कारण मैं रोगिष्ट हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। और ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप कहोगे कि अरे मैं तो एक टैबलेट्स ले लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दवा ले लूँगी हो जाएगा। पर जब योग में आते हैं ना जो लोग वो ये सारे क्रियाएं में से पास होके फिर आते हैं थक जाके। पर योग सिर्फ क्या रोग को दूर करने के लिए है? सिर्फ रोग को दूर करने के लिए नहीं है। योग एक अलग यात्रा है। हाँ, उसकी बाई प्रोडक्ट में हम अपने रोग को दूर कर सकते हैं, पर वो एक अलग यात्रा है। बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है, इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे समाप्त करती हूँ। ओम शांति।